बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मीर अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक अहम मैच खेला जा रहा है T10 लीग सीज़न 1 2025 का एक बहुत बड़ा मैच। इस हिसाब से हम बहुत बड़ा मैच कह रहे हैं कि इस मैच से बहुत सारी टीमों को मतलब कि 6 ओवर्स में कम से कम चेस करना है या फिर बॉलिंग करनी है तो 50 रन के मार्जिन से उनको हराना है पेशावर ज़िले में। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ मेंशन कर दीजिएगा ताकि इंटरेस्ट बढ़े। बाकी जो 3 टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं उनका भी बता दीजिएगा। जी हाँ, तो आपने सुन भी लिया है सिनेरियो में आपको बताता चलूँ। मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मैच नंबर गालिबन 15 है। जमील भाई कमेंट्री कर लो, कमेंट्री जमील भाई। मछली मंडी लगी हुई है वॉइस मैसेज की, तो इसलिए हमें बताने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सिनेरियो इस तरह है कि पेशावर ज़ल्मी के जीतने के इम्कान थोड़ा मुश्किल हैं, लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। अगर इनको ये मैच जीतना है तो फिर या तो इनको कम से कम 50 रन से ये मैच जीतना है, या फिर अगर वो मैच रन चेज़ करने के लिए जाते हैं तो फिर उनको कम से कम 4-5 ओवर पहले इस हदफ को चेज़ करना होगा। तब इनके लिए आगे पहुंचने के इम्कान रोशन हो सकते हैं, रास्ते खुल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदें इस मैच से किस हद तक वाबस्ता हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसके लिए भी रास्ते खुले हैं और इनको अभी एक और मैच भी, एक्स्ट्रा मैच भी खेलना है जो कल खेला जाएगा, जो कि मुख्तलिफ़ टीम्स के प्लेयर्स को इकट्ठा करेगी। एक टीम तैयार की गई है जिसमें 2 लाहौर के प्लेयर्स शामिल हैं, एक कराची का प्लेयर शामिल है और एक कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या टीम का प्लेयर शामिल है। यार तो हार ये तीन टीमों के प्लेयर इकट्ठे करके, 4 प्लेयर इकट्ठे करके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करवाई जाएगी कल, यानी इस्लामाबाद के साथ भिड़ेंगे ये चारों प्लेयर्स। तो इस मैच से भी काफ़ी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद चाहेगी कि इस मैच को जीता जाए। अब हम यहाँ पर सिंपल देते हैं ताकि मैच को शुरू किया जा सके, लेकिन इससे पहले हम आपको दोनों टीम्स के प्लेयर्स बता देते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल हैं कोई भी प्लेयर अगर ना हो कमेंटेटर सिंगल आएगा, मैच स्टार्ट हो जाएगा। अकील अहमद मेमन जो कि इस्लामाबाद के प्लेयर हैं, हमजा इकबाल हैं जो कि कैप्टन हैं इस्लामाबाद के, ताहा मेमन, जी हाँ ये 3 प्लेयर हैं इनके, 1 2 3, जी हाँ 3 प्लेयर हैं। आज 3 प्लेयर के साथ उतरी है मैदान में। तो तैयब अली जो कि गैर हाजिर हैं, तो हमजा इकबाल को चाहिए कि गैर हाज़िरी पे जो जुर्माना बनता है वो तैयब अली पर ज़रूर लगाएं। हम इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, जब वो कमेंट्री सुनेंगे तो तैयब अली पर मेरी तरफ से भी जुर्माना लगाइएगा और अपनी तरफ से भी जुर्माना लगाइएगा। पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हैं इस टीम में। आलम ज़ेब जो कि कैप्टन है टीम के, शुजाहत, शर्जील ख़ान ये लाहौर के प्लेयर हैं, ये इनके प्लेयर नहीं हैं। शुजाहत के बाद आते हैं अब्बास और डेविड वार्नर यानी सजावल, इनके 4 प्लेयर्स पूरे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं, सिग्नल देते हैं मैच का। जी हाँ, आज हमने एक नया सिंबल दिया है, ताकि थोड़ा दिलचस्पी पैदा हो। मामूल के मुताबिक अगर चीज़ हो रही हो तो उसमें चेंजेस करते रहें तो अच्छा रहता है। बहरहाल ये मैच नंबर 15 है जो खेला जाएगा, जी हाँ जो खेला जाएगा अरबाब नियाज़ स्टेडियम पेशावर में। पेशावर का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है। ये हमने सिंपल भी दिया हुआ है, वो है ना जी हाँ सिंपल हमने दे दिया है। तो यहाँ पर हम चाय भी इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ, और मैच भी इंजॉय करेंगे और आपको भी
बजरिया कमेंट्री मैच एंजॉय करवाएंगे। जो ऑडियंस विद कमेंट्री मैच देखना चाहती है वो फाइटर किंग्स यूट्यूब चैनल सर्च कर सकता है। फाइटर जी हाँ, बिल्कुल, हम भी आपको बताते चलें कि फाइटर किंग्स यूट्यूब चैनल, जो कि किंग फाइटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इस पैनल का, तो आप इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अहबाब में इस चैनल को भी प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिल सके। पेशावर ज़ल्मी ने हेड्स की कॉल ली है और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत लिया है। पहले वो बैटिंग करेंगे या बॉलिंग, जो भी फैसला लेना होगा उनको सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि सिनेरियो हम पहले बता चुके हैं आपको। पेशावर ज़ल्मी ने आई थिंक बैटिंग का फैसला किया है, अभी आपको बता देते हैं हतमी तौर पर। जी हाँ, पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग का फैसला किया है। हमजा इकबाल जो कैप्टन है वो बॉलिंग करेंगे। पेशावर इस्लामाबाद की तरफ से इस वक्त बॉलर उतारे गए हैं ताहा मेमन, अब्बास और शुजाहत, ये ओपनिंग बल्लेबाजों की सूरत में मैदान में उतर चुके हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे अब्बास, बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, इस गेंद को निकाल दिया खूबसूरत अंदाज में, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया। 3 रन का बहरहाल इजाफा हो गया। पहली गेंद इस गेंद को निकाला है 1 रन के लिए, स्कोर 4 रन, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 1 विकेट नहीं गिरना चाहिए। पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी बात है। अच्छी गेंद, इस गेंद को निकाल दिया खूबसूरत अंदाज में, करीबी मामला हो सकता था, बहरहाल गेंद 5 रन के लिए विकेट कीपर के पास से गुजर गई। 22 के 4 रन मिलते हुए गेंद, ये रहा है खूबसूरत शॉट, महफूज शॉट, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए पूरा तमाम शॉट खेला है, बहुत ज़बरदस्त शॉट, स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग की जानिब 4 रन के लिए एक गेंद। चौके के बाद ज़्यादा जोश में नहीं है बैट्समैन, क्योंकि बड़ा मैच है। 2 रन के लिए गेंद को निकाला शुजाहत, बखैर वाफियत पहला ओवर गुजर गया। पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा साइन है, कोई विकेट नहीं गिरा है और रन भी सही हैं इसमें, 16 रन आए इस ओवर में, कोई विकेट नहीं गिरा है। ओवर की शुरुआत हुआ चाहती है अकील अहमद मेमन, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी लाहौर कलंदर के खिलाफ, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया था। इस बार भी अच्छी गेंद, इस गेंद को निकाल दिया खूबसूरत अंदाज में 4 रन के लिए, और ये रहा एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज। शुजाहत पहुंचे 16 रन पर। अच्छी गेंद, इस गेंद को बड़े समझदारी के साथ बैटिंग की, जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं किया, 2 चौके लगाने के बाद सिंगल चुरा लिया शुजाहत ने, और शुजाहत का ज़ाती स्कोर हुआ 17 रन। गेंद, इस गेंद को निकाल दिया 3 रन के लिए। तो हम चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। वाइटल टी पियो ज़िंदगी जियो, जी हाँ, वाइटल टी पियो ज़िंदगी जियो, लेकिन ज़िंदगी जीने का हक फ़िलहाल छीन लिया है अकील अहमद मेमन ने शुजाहत से ज़िंदगी जीने का हक छीन लिया। शुजाहत को आउट होकर वापस जाना होगा। शानदार गेंद थी, पंजा लगाने गए थे शुजाहत। नए आने वाले बैट्समैन आलमज़ेब, 28 रन पर पहला विकेट गिरा है पेशावर ज़ल्मी का, तो अच्छे रन बन गए हैं। 28 रन अच्छे रन माने जाएंगे पहले विकेट की शराकत में। इसी तरह 20-20, 30-30 रन की पार्टनरशिप बनती रहे, अच्छा रहेगा। बहुत ज़बरदस्त शॉट आलमज़ेब का, ताबड़तोड़ हमला अकील अहमद मेमन पर, हवाई हमला, फ़िज़ाई हमला, और बहुत नुकसान पहुंचाया आलमज़ेब को, तोड़ फोड़ कर दी है छक्का लगाकर। ओवर की आखिरी गेंद थी, ताहा मेमन आ चुके हैं दोबारा, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 16 रन दिए थे, कोई विकेट उनको नहीं मिल पाया था। ओवर की पहली गेंद होगी, तीसरे ओवर की पहली गेंद, इस बार ताहा मेमन ने अच्छी वापसी की है, आते ही चौके पर पकड़ लिया। अब्बास 11 रन बनाकर आउट होकर वापस जा चुके हैं। तो ये क्रिकेट का एक हुस्न है कि अगर कोई सेट बैट्समैन आउट होता है तो उसके साथ फिर दूसरे एंड से भी विकेट गिर जाता है। अक्सर ये क्रिकेट में देखा गया है, चाहे वो फिर रियल क्रिकेट हो या फिर हैंड क्रिकेट, वर्चुअल क्रिकेट हो। डेविड वार्नर यानी सजावल आ चुके हैं नए वाले बैट्समैन। डेविड वार्नर सामना करेंगे ताहा मेमन की इस दूसरी गेंद का। ताहा मेमन अब चढ़कर बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने
अपना वो एतमाद बहाल कर लिया है विकेट हासिल करके। जी हाँ, वापस चौका रखा था तहा मेमन ने, लेकिन सोच समझ कर खेला गया शॉट, खाली एरियाज़ में गेंद को खेला और 3 रन चुरा लिए चहलकदमी करते हुए। कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। तीसरे रन के लिए ज़रूर उनको थोड़ी जल्दी करनी पड़ी थी। और ये रहा एक और विकेट। आलमजेब जो कि छक्के पंजे के प्लेयर हैं इस बार भी, और पंजे पर जा आउट हुए। 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है इस मैच में आगे पहुंचने के लिए, इस टूर्नामेंट में। माफ़ कीजिएगा, शुजाहत आ चुके हैं आने वाले बैट्समैन। शुजाहत ने आते ही सिंगल चुराया। डेविड वार्नर सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का। गेंद को निकाला है खूबसूरत अंदाज में, बल्ले के बिल्कुल दरमियान में लेते हुए गेंद को निकाल दिया। अपनी मर्जी का स्ट्रोक खेला है 4 रन के लिए। और ये रहा एक और चौक छक्का। चौके और छक्के के साथ ओवर मुकम्मल हुआ। 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर्स के मुकम्मल होने पर हमजा इकबाल कैप्टन खुद आए हैं बॉलिंग के लिए। अच्छे बॉलर हैं। अच्छी गेंद, शानदार गेंद। गेंद काफ़ी देर हवा में रहने के बाद फील्डर के चंद इंच आगे गिर गई। फुल डाई लगाकर फील्डर ने कैच को मुकम्मल करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही अगली गेंद। इस गेंद को भी निकाल दिया है 3 रन के लिए। गेंद 2 रन के लिए गेंद को निकाला। 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 3.3 ओवर्स के बाद पेशावर ज़ल्मी शुजाहत सामना करेंगे। हमजा इकबाल ने 8 रन दिए हैं 3 गेंदों में और आउट। हम शुजाहत सिर्फ 6 रन बनाकर आउट होकर वापस। हमजा इकबाल भी विकेट लेने में कामयाब। जी हाँ, कोयटा के प्लेयर जो कि ऑडियंस में बैठे थे अचानक गेम लेफ्ट करके चले गए हैं, यानी ऑडियंस से उठकर चले गए, ग्राउंड से उठकर चले गए। अगर आपने टिकट ख़रीदा था तो फिर पूरे पैसे करते, मैच देकर जाते, 12 रन की मर्जी। हम अपनी कमेंट्री पर तवज्जो रखते हैं। नए नए वाले बैट्समैन आलमजेब सामना करेंगे हमजा इकबाल के ओवर की अगली गेंद का। तो दौरान कमेंट्री इस तरह की हल्की फुल्की बातें होती रहें तो मुझ जैसे बंदे की बोर कमेंट्री भी आपको थोड़ा थोड़ा मज़ा दे सकती है। और आउट। हमजा इकबाल का एक और विकेट। आलमजेब आउट होकर वापस। आलमजेब जो कि आजकल उनका बल्ला बिल्कुल खामोश है, कुछ ख़ास नहीं कर पा रहे हैं। कल भी उन्होंने 4 विकेट्स खेले और शायद उन्होंने कुछ रन किसी एक विकेट में निकाले हों, लेकिन खातिर खा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। नए नए वाले बैट्समैन अब्बास, उन्होंने 2 रन के साथ खाता खोला। ओवर मुकम्मल हुआ। हमजा इकबाल का कामयाब ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें उन्होंने 2 विकेट्स निकाल लिए। 1 विकेट अकील अहमद तहा मेमन ने हासिल किया, माफ़ कीजिएगा। तो 58 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और आउट। डेविड वार्नर जल्दबाजी कर बैठे, छक्का लगाने के चक्कर में विकेट दे बैठे। इतने बड़े मैच में इतना गैर जिम्मेदाराना शॉट आप खेलेंगे। आलमजेब दोबारा आ चुके हैं। क्या ये दोबारा पंजे पर आउट होंगे या सिंगल पर? आलमजेब सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का। बॉलर हैं अकील अहमद मेमन। आलमजेब सोचते हुए जी हाँ, सोच कर तोल कर मारा गया शॉट। हम आलमजेब के बल्ले से बहुत ज़बरदस्त शॉट, फ़ज़ाई हमला, हवाई हमला। गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया, गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। खूबसूरत छक्का। ब्रॉट टू यू बाय किंग फाइटर। आलमजेब सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का। अकील अहमद मेमन सामना कोशिश करते हुए कि कोई यॉर्कर लेंथ पर गेंद डाली जाए, बल्ले की जड़ में गेंद को फेंका जाए ताकि विकेट मिलने के चांसेस हों या कम से कम रन कम से कम बने। कहीं हमारा नेट तो नहीं रुक गया? ये भी कुछ भी बैद है। हम जैज़ का डेटा ऑन कर लेते हैं। जी हाँ, हमारा नेट ब्रेक हो गया था। हमने जैज़ का डेटा ऑन किया
तो नेट चल पड़ा, गेम चल पड़ी। 5 रन के लिए इनको निकाला। 77 रन साथ। जी हाँ, 5 ओवर मुकम्मल हुए। 74 रन 7 विकेटों के नुकसान पर पेशावर ज़ल्मी। तो गेम ब्रेक हुई, उस दौरान 2 विकेट्स मजीद गिर गए। अब कौन कौन आउट हुआ हमें नहीं पता चल सका। और आउट, खराब बैटिंग, छक्का लगाने के चक्कर में अब्बास ने भी विकेट दे दी। तो पेशावर ज़ल्मी आलमज़ेब 5वीं बार इस मैच में सामना करेंगे। तो वाकई पेशावर ज़ल्मी के पास हार्ड हिटर हैं। गेंद इसको आलमज़ेब ने निकाला। 1 रन के लिए 12 छक्के पर बैठे रहे। ये देख कर के पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन जल्दबाजी कर रहे हैं। आउट, ये देखिए फिर छक्के पर फॉलो किया शुजाहत ने और विकेट दे दी। तो अब मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के आगे पहुंचने के रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। 85 रन 9 विकेटों के नुकसान पर क्योंकि जिस सिनेरियो के मुताबिक जिस तरह उनको जीतना चाहिए था, अब वो जीत उनको मिलती हुई तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रही है। डेविड वार्नर दोबारा आ चुके हैं। तो आलमज़ेब का अब यहाँ से अंदाज़ा करें, खुद उन्होंने कुछ किया नहीं, 5 विकेट्स खेले। डेविड वार्नर को सिर्फ अभी दूसरी बार उन्होंने खेला है और ख़ुद विकेट्स भी ज़ाया किए। तो एक कप्तान को कम अज़ कम बहरहाल ये टीम के अपने अंदर के मामलात हैं। 2 रन के लिए गेंद को निकाला। इस वक्त डेविड वार्नर सामना करेंगे अगली बार। गेंद को निकाला है वापस बॉलर की जानिब बगैर किसी रन के। 77 रन 9 विकेट के नुकसान पर हमजा इकबाल आ चुके हैं, जिन्होंने 1 ओवर किया है, 10 रन दिए हैं, 2 विकेट्स हासिल किए हैं। हमजा इकबाल अपना दूसरा ओवर करेंगे। हमजा इकबाल छक्के पर थे। बैट्समैन ने 5 रन चुरा लिए। थोड़ा रिस्की शॉट ज़रूर था, लेकिन अंत भला सब भला। डेविड वार्नर ने इस गेंद को निकाल दिया खूबसूरत अंदाज में। 4 रन के लिए बहुत ज़बरदस्त शॉट सजावल का। गेंद को निकाला है 3 रन के लिए। 89 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी पैर इस वक्त मौजूद, किसी भी वक्त विकेट गिर सकती है। हमजा इकबाल अच्छे बॉलर हैं। चाय भी हमारी ख़त्म हुई, मुकम्मल हुई, लेकिन कमेंट्री का सिलसिला भी जारी है। वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो। सामना करेंगे आलमज़ेब। आलमज़ेब चौथी बार बैटिंग कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा 5वीं बार नहीं, चौथी बार बैटिंग कर रहे हैं। इनको निकाला 2 रन के लिए आलमज़ेब ने। 91 रन 9 विकेटों के नुकसान पर पेशावर ज़ल्मी। ओवर के अगली गेंद और अब इस गेंद को उठा दिया है। बहुत ज़बरदस्त शॉट, पवेलियन की छत के ऊपर गेंद जाकर गिरी है। सीधा स्ट्रेट ड्राइव 6 रन के लिए। गेंद को निकाला है खूबसूरत अंदाज में। तो बिल आखिर 100 रन तक पहुंचने में कामयाब पेशावर ज़ल्मी, लेकिन ये 100 रन को बहुत महंगे साबित हुए हैं, बहुत महंगे पड़े हैं। थका दिया पेशावर ज़ल्मी को 100 रन तक पहुंचने के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9 विकेट्स हासिल कर लिए हैं। आखिरी पे इस वक्त क्रीज पर मौजूद अकील अहमद मेमन और आउट। 101 रन बनाए हैं पेशावर ज़ल्मी ने। 102 रन का मुश्किल हदफ दिया है, और आसान, माफ़ कीजिएगा, आसान हदफ दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अब यहाँ से कम अज़ कम अगर 50 रन से ये मैच जीतना है तो फिर 40-50 रन पर आउट करना होगा, जो कि तकरीबन नामुमकिन कह सकते हैं आप, लेकिन हैंड क्रिकेट है, कुछ भी कह सकते हैं। गेंद इस गेंद को निकाल दिया खूबसूरत अंदाज में। बॉलर 1 पर थे। हमजा इकबाल ने चुरा लिया चौका। सीधा बॉलर बैक ड्राइव। गेंद 2 टप्पे का आने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। हमजा इकबाल तैयार, एक मरतबा फिर हमजा इकबाल को बहुत ज़बरदस्त गेंद डाली है। 3 बट के बटन पर जा पकड़ा। सिर्फ 4 रन बनाकर आउट होकर वापस हमजा इकबाल। ओवर की तीसरी गेंद होगी। 4 रन पर पहला विकेट गिरता हुआ। गेंद को निकाला है खूबसूरत अंदाज में। थर्ड मैन के ऊपर से बुलंद बाला छक्का।
अकील अहमद मेमन नए आने वाले बैट्समैन, उनका बहुत ज़बरदस्त छक्का, गेंद किसको निकालते हैं वापस बॉलर की जानिब, किसी रन का इजाफा नहीं। ओवर की अगली गेंद और आउट। अकील अहमद मेमन 6 रन बनाकर आउट होकर वापस जा रहे हैं। हमजा इकबाल ने 4 रन बनाए थे, तो रन बहुत कम बनाए हैं पेशावर ने। अभी तक बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ पेशावर के हक में होता हुआ। हमजा इकबाल, जी हाँ, छक्का रसीद कर दिया हमजा इकबाल ने आते ही। बहुत ज़बरदस्त शॉट, मिड विकेट के ऊपर से बुलंदों वाला छक्का। स्कोर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पेशावर ज़ल्मी का स्कोर 16 रन था, लेकिन उनका विकेट कोई नहीं गिरा था। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा मुकम्मल तौर पर भारी है इस मैच में। और आउट। ताहा मेमन आए और गए, जो मैं हमेशा कहता होता हूँ, बगैर कोई रन बनाए आउट होकर वापस। अकील अहमद मेमन दोबारा आ चुके हैं अपना दूसरा विकेट खेलने के लिए। गेंद को निकाला है 1 रन के लिए। 8.4 ओवर्स में 85 रन चाहिए। 8 विकेट, 7 विकेट हाथ में हैं इस्लामाबाद के। गेंद को निकाला 1 रन के लिए। 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद मजबूत पोजीशन में 2 रन के लिए गेंद को निकाला बहुत अच्छे अंदाज में। अकील अहमद मेमन पहुंचे 3 रन पर। सामना करेंगे अगली गेंद का। बहुत ज़बरदस्त शॉट, गेंद को निकाल दिया है, पढ़ार किया, बहुत ज़बरदस्त हमला, सीधा स्टैंड्स में गेंद को पहुंचा दिया, बुलंद वाला छक्का। गेंद इसने को निकाल दिया खूबसूरत अंदाज में, गैप में खेला गया शॉट 3 रन के लिए। ओवर मुकम्मल हुआ। अकील अहमद ने आखिरी गेंद पर 3 रन जुड़ाकर स्ट्राइक अपने पास रखी है। आलमज़ेब आ चुके हैं बॉलिंग के लिए। 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 8 ओवर में 73 रन चाहिए। गेंद को निकाला है खूबसूरत अंदाज में 5 रन के लिए। और की अगली गेंद, ये रहा एक और पंजा। ख़राब बॉलिंग आलमज़ेब की जानिब से। छक्के पर बैठे हुए हैं बैट्समैन ने 2 पंजे चुरा लिए। और की अगली गेंद, ये तीसरा पंजा। तीसरा पंजा। हमजा इकबाल की पहली 3 गेंदों में 15 रन आ चुके हैं। ये रहा एक छक्का। तो हमजा इकबाल और अकील अहमद मेमन ने आड़े हाथों लिया है आलमज़ेब को और आउट। आउट होकर वापस 21 रन बने पहली 4 गेंदों में। विकेट मिल गया, वरना ये और ज़्यादा महंगा साबित हो सकता था अगर ये छक्का लग जाता तो। जी हाँ, नेमल भट्ट जो कि हमारी वाइस कैप्टन है, वो भी मैच का मज़ा ले रही थी। वो भी शायद दिल बर्दाश्ता होकर वापस जा चुके हैं। शायद वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही थी। जैसे उन्होंने देखा कि पेशावर ज़ल्मी की हालत अच्छी नहीं है, वो भी अपनी नशिस्त से उठकर चले गई। नए आने वाले बॉलर हैं शहजावल। सामना करेंगे अकील अहमद मेमन जो कि 22 रन बनाकर नॉट आउट हैं। गेंद को निकाल लिया है खूबसूरत अंदाज में 4 रन के लिए। चौके के साथ अकील अहमद मेमन ने अपना ज़ाती स्कोर पहुंचाया 26 रन पर। और ये रहा एक और चौका। स्कोर 58 रन। इस्लामाबाद का स्कोर 58 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और के गेंद इसको निकाल दिया है 2 रन के लिए। स्कोर 60 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब जीत की खुशबू साफ तौर पर महसूस कर रही होगी इस्लामाबाद की पूरी टीम, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक विकेट गिरता हुआ। अकील अहमद मेमन जो कि सेट हो चुके थे, 12 उन्होंने अच्छे रन निकाले, 32 रन बनाकर आउट होकर वापस। हमजा इकबाल अपना तीसरा विकेट खेलने के लिए आ चुके हैं। अच्छी गेंद, शानदार गेंद, बहरहाल खाली एरिया में गेंद गिरी है। गेंद को निकाला है 3 रन के लिए। गेंद को निकाला है 2 रन के लिए। इस बार ताहा मेमन ने। ओवर मुकम्मल हुआ। 4 ओवर के मुकम्मल होने पर 65 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अगले 6 ओवर में सिर्फ 37 रन चाहिए और आधी विकेटें अभी भी इस्लामाबाद के पास हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब
जीत की खुशबू साफ़ तौर पर महसूस की जा रही होगी और वो खुश भी होंगे हमजा इकबाल अपनी टीम की कारकर्दगी से। हालांकि उनका एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर तैयब अली इस वक्त मैच में मौजूद नहीं है, लेकिन मुतमईन होंगे हमजा इकबाल अपनी टीम की कारकर्दगी से। एक रन के लिए निकाला गेंद को, अब ताहा मेमन 2 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर नॉट आउट है। सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का। बॉलर तैयार हो, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की इस गेंद को गैप में निकाल कर 2 रन चुरा लिए। ताहा मेमन ने पहुंचे 4 रन पर। इस गेंद को निकाला है खूबसूरत अंदाज में 3 रन के लिए। हमजा इकबाल जो कि 4 रन बनाकर नॉट आउट हैं, वो अब सामने आ चुके हैं शुजात के ओवर की अगली गेंद। इस गेंद को निकाल दिया है खूबसूरत अंदाज में लॉन्ग ऑन की जानिब। आराम से चहलकदमी करते हुए हमजा इकबाल ने भी 1 रन चुरा लिया। ओवर की अगली गेंद, जी हाँ, अब नीचे बैटिंग करते हुए ताहा मेमन ने भी 1 रन चुराया है लॉन्ग लेग की जानिब खेलते हुए। और एक गेंद इस गेंद को खूबसूरत अंदाज में खेल दिया है और गेंद दौड़ती चली जा रही है। फील्डर और गेंद के दरमियान रेस लगी हुई है, लेकिन फील्डर रेस जीत गए और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया। 3 रन बाहर हाल मिल जाएंगे बैट्समैन को। और क्या आखिरी गेंद पर 76 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 26 रन चाहिए। और अगली गेंद इस ओवर की पहली गेंद, माफ़ कीजिएगा, और हमजा इकबाल ने इस्तकबाल किया है आलमजेब का छक्का लगाकर। 20 रन मजीद चाहिए अब इस्लामाबाद को। और ये रहा एक और छक्का। अब 4.4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 14 रन चाहिए। 5 विकेट्स हाथ में, मुकम्मल तौर पर हावी मैच में। गेंद को निकाल दिया खूबसूरत अंदाज में 3 रन के लिए। गेंद 1 रन के लिए गेंद को निकालना चाहते थे। बहरहाल बड़ी चुस्ती के साथ फील्डर गेंद पर आए और रन बनाने की तमाम उम्मीदों को ख़त्म किया। फिलहाल आउट होकर वापस ताहा मेमन 8 रन बनाकर आउट होकर वापस। बहरहाल उन्होंने हमजा इकबाल का अच्छा साथ दिया। अकील अहमद मेमन आ चुके हैं दोबारा। 91 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अगली गेंद इसको निकाल दिया खूबसूरत अंदाज में 5 रन के लिए। 96 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अब सिर्फ 6 रन चाहिए, सिर्फ 6 रन चाहिए, यानी एक बाउंड्री इस मैच में आपको फतह से हमकिनार कर देगी। अकील अहमद मेमन है सामने, ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। 7वें ओवर का आगाज़ हो सकता है, इसी ओवर में मैच मुकम्मल हो जाएगा यकीनी तौर पर। और अच्छी गेंद, शानदार गेंद, 2 के बटन पर जा दबोचा अकील अहमद मेमन को। खिलाफ तवक्को बॉलर नीचे आए और पकड़ लिया। ताहा मेमन आ चुके हैं नए वाले बैट्समैन। जाते जाते चलो एक और झटका दे दिया शुजात ने, गेंद को निकाला है 1 रन के लिए। बहरहाल अब इस झटके का फ़ायदा कोई नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड यकीनी तौर पर यह मैच जीत जाएगी। गेंद को निकाला है 5 रन के लिए और मैच मुकम्मल कर दिया। 3 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और अकील अहमद मेमन इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब उनको मिला है। और यूँ पेशावर ज़ल्मी का सफ़र भी यहाँ पर तमाम हुआ और अब सिचुएशन जो है वो खुली हुई है कराची के लिए, मुल्तान के लिए और कोयटा के लिए और इस्लामाबाद के लिए। अभी चारों टीमों के लिए ये सिचुएशन बरकरार है। पेशावर जो कि अब बाहर हो चुकी है, लाहौर जो कि ऑल अपना ऑफिशियली तौर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब रेस है इन 4 टीमों के मबैन। एक टीम का पत्ता कट गया है आज, वो है पेशावर ज़ल्मी, जिनके पहुंचने की तमाम उम्मीदें अब ख़त्म हो चुकी हैं। कोयटा, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा, इस्लामाबाद, कराची और मुल्तान, इन 4 टीमों के मबैन अब मुकाबला है कि कौन सी टीम इनमें से सेमीफाइनल में पहुंचेगी। तो मैं था आज का कमेंटेटर मोहम्मद मीर अंसारी। मैच सुन रहे थे आप, मैच नंबर 15 T10 लीग सीज़न 1 का। और आज जाते जाते आपसे एक बार फिर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि किंग फाइटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी इस चैनल को प्रमोट करें
अपने दोस्तों को इस चैनल पर इनवाइट करें। यहाँ पे बहुत अच्छी कमेंट्री भी आपको सुनने को मिलेगी और किंग फाइटर के अंडर जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उनकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपको इसी चैनल के तवज्जो से मिलेंगी। तो आप तमाम हजरात इनके टूर्नामेंट्स में भी शिरकत करेंगे और इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मैं था आपका कमेंटेटर मोहम्मद जमील अंसारी अरबाब नियाज़ स्टेडियम से आपसे इजाज़त लेता हूँ और अल्लाह सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज़।